हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं फास्ट चार्जर के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो आज तक आपने कहीं और नहीं सुना होगा। ये बहुत ही लेटेस्ट प्रॉब्लम सामने निकल कर आई है, जिसके बारे में अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको फास्ट चार्जर के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब आप बोलोगे फास्ट चार्जर में ऐसा कुछ भी होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसे आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि फास्ट चार्जर कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। मतलब पहले जो चार्जर्स आते थे उससे हमारा फोन बहुत ही धीरे धीरे चार्ज होता था, लेकिन जब से ये फास्ट चार्जर मार्केट में आए हैं हमारी लाइफ एकदम से चेंज सी हो गई है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो गया है। हमें कहीं जाना है, हमारा बैटरी बिल्कुल लो है, तो हम उसे 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हैं और हमारा काम लायक चार्ज हो जाता है। लेकिन इस फास्ट चार्जिंग टेक्निक्स में कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम के बारे में आपने कल की वीडियो में, जो टेक्निकल गुरुजी ने वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देख लिया होगा कि कैसे जो कैथोड और एनोड के बीच में सेपरेटर लगा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम बैटरी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो। वैसे उन्होंने शायद इस बारे में बात नहीं करी, जहाँ तक मुझे याद है, कि ये फास्ट चार्जर काम कैसे करते हैं। जो भी 125 वॉट का ओप्पो का और रियलमी का आने वाला है तो ये ऑलमोस्ट एक ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, लेकिन ये काम कैसे करता है शायद उन्होंने बात नहीं करी। यार मेरे हिसाब से तो नहीं करी। खैर, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि वो इतना फास्ट चार्जर आखिर किस टेक्निक पे काम करता है। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं आज की वीडियो पर। तो देखो, जो पहले नॉर्मल चार्जिंग हुआ करती थी वो होती थी, आपका जो बोर्ड होता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपका चार्जर वहाँ पे लग गया, वहाँ जो अंदर वो सर्किट बोर्ड लगा है वो उसके वोल्टेज को डाउन करता है, करंट उस तार से केबल से आपके फोन तक आता है और फोन चार्ज हो जाता है, सिंपल। लेकिन जो ये फास्ट चार्जिंग की टेक्निक है ये कम्प्लीटली अलग है। और जब फास्ट चार्जर मैन्युफैक्चरर्स जब इस प्रॉब्लम को देख रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है बैटरी हीटिंग की। अब देखो, यहाँ पर वीडियो को छोड़कर मत जाना अगर आपको पहले से पता है कि बैटरी हीटिंग की क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब फास्ट चार्जिंग से कैसे बैटरी हीट होती है। आप इस वीडियो को यहाँ इस टाइम फ्रेम तक स्किप कर सकते हो अगर आपको हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में पता है। जिसे नहीं पता आप वो देख लो, जिसे पता है वो वीडियो को इस टाइम तक शिफ्ट कर दो। तो देखो, नॉर्मल चार्जिंग आपको समझ में आ गई। तो बैटरी काम कैसे करती है, वो चार्ज को होल्ड करती है। मतलब जो करंट आता है उससे इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो उसको होल्ड करती है। लेकिन अगर हम फास्ट चार्जिंग करें, मतलब उसको बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दें, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेती रहेगी और जितनी जल्दी वो लेगी, मतलब जितनी जल्दी उसके अंदर चार्ज आयंस आएंगे, वो उतनी ही ज्यादा हीट होने लगेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एप्पल अपने फोन्स में 5 वॉट का ही चार्जर देता था। मतलब इस साल उसने 18 वॉट का चार्जर देना शुरू कर दिया, वो भी अपने हाई एंड वाले प्रोडक्ट में। जो अभी नॉर्मल आईफोन 12 आता है उसके अंदर भी 5 वॉट का ही चार्जर आता है। तो उनका वन ऑफ द मकसद ये भी है कि जो नॉर्मल स्लो चार्जिंग होती है उससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। मतलब आपको पता होगा कि हमारी बैटरी टाइम के साथ धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है। मतलब उसकी जो चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, और जितनी ज़्यादा हीट में जितनी देर तक वो रहेगी, मतलब बैटरी के आसपास या फिर बैटरी के अंदर जितनी ज़्यादा हीट होगी, वो उतनी ही जल्दी जल्दी अपनी कैपेसिटी को लूज करती रहेगी। और फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम यही है कि वो बैटरी को इतनी तेजी से चार्ज करता है कि उसमें हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी हाई चार्जिंग वाले फ़ोन हैं, मतलब जिसके साथ बहुत तेज़ चार्जर आता है, उसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती इन कंपैरिजन टू आईफोन्स। आईफोन अगर आप कोई ले लेते हो तो उसकी बैटरी 2 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चार्ज होती है और उसके अंदर इतनी हीट जनरेट नहीं होती। तो ये तो सारी बातें थी कि कैसे हीट हमारी बैटरी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और जो फास्ट चार्जर मैन्युफैक्चरर्स थे उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो इस हीट से कैसे बचें। लेकिन इस हीटिंग के साथ साथ प्रॉब्लम एक और ये थी कि हमारे जो बैटरीज होती हैं, जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, जब भी वो चार्ज होती हैं तो वो एक्सपेंड होती हैं, मतलब वो फिजिकली बड़ी हो जाती हैं थोड़ी सी। आपको याद है जो नोट 7 का केस हुआ था, मतलब नोट 7 जो गैलेक्सी नोट 7 थे वो फटने लगे थे, तो उसका रीज़न भी यही था कि सैमसंग ने अपनी जो बैटरी की जगह थी, जहाँ पर बैटरी लगी हुई थी, उसमें उसे फैलने के लिए उसकी जगह ही नहीं छोड़ी। तो जब वो फैल ही नहीं पा रहा था तो वो कहीं कहीं से कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था और उसका जो कैथोड और एनोड था वो आपस में टच हो जा रहे थे और फ़ोन फट जा रहा था, मतलब वो बैटरी में आग लग जा रही थी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी बैटरीज होती हैं वो जब चार्ज होती हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड होती हैं। अब जो फास्ट चार्जर मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें एक और दिक्कत आई
कि भैया हम जितनी जल्दी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं वो उतनी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है। मतलब जितनी तेज़ी से वो चार्ज होगी उतने ज़्यादा एक्सपेंड होगी, और अगर बहुत तेज़ी से वो एक्सपेंड होती है तो इसमें इंटरनली डैमेज आ सकते हैं, और एक बार अगर इंटरनल डैमेज आ गया तो भी वही प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कैथोड और एनोड आपस में जो उसके बीच का सेपरेटर है वो शायद डैमेज हो सकता है और वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे और फिर से वही ब्लास्ट की प्रॉब्लम। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही नई टेक्निक सामने आई जिसको हम कहते हैं हैंड शेकिंग टेक्निक। मतलब कि आपका जो चार्जर है और आपका फोन है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपका जो फोन होता है उसके इस वाले एरिया में यहाँ पर एक चिप लगी होती है, जहाँ पर चार्जर लगता है ना उसी के रिसीविंग एंड पे एक चिप लगी होती है जो चार्जर तक ये बातें पहुंचाता है कि इंटरनल बैटरी का टेम्परेचर क्या है, वो कितनी तेजी से पावर रिसीव कर रहा है, बैटरी कहाँ तक चार्ज हो गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो चार्जर तक पहुंचाता रहता है। इसीलिए आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आपके पास एक फास्ट चार्जर है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका जो फोन है वो 0 से 70% तक तो बहुत तेजी से चार्ज होता है, उसके बाद थोड़ा धीरे हो जाता है, उसके बाद और धीरे, और 90 से 100 के बीच में उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका पावर है वो वेरी करता है। चार्जर उसमें कांस्टेंट एक ही तरह का पावर नहीं भेजता, वो उसकी बैटरी की टेम्परेचर, उसकी चार्ज होल्डिंग, वो कितना चार्ज हो चुका है, इन सब को कैलकुलेट करता है और अपने हिसाब से इतनी पावर भेजता है कि बैटरी में इंटरनल हीट बहुत ज़्यादा जनरेट ना हो जाए। और हाँ, एक और बात, इसकी जो केबल होती है फास्ट चार्जर की, ये केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर चार्जिंग केबल इतनी ज़्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाती। इसीलिए अगर आप एक फास्ट चार्जर कैरी करते हो तो आपको अपनी केबल का भी ध्यान रखना है। आप कोई भी केबल ऐसे ही अपने फ़ोन में नहीं लगा सकते। हाँ, वो आपका फ़ोन चार्ज तो कर देगा लेकिन वो उतनी तेज़ी से चार्ज नहीं करेगा, और अगर वो किसी वजह से उतनी तेज़ी से चार्ज कर रहा है तो वो आपके फ़ोन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए आपको प्रॉपर एक फास्ट चार्जिंग केबल ही लेनी चाहिए जब भी आप किसी फास्ट चार्जर का यूज़ कर रहे हो तो। हाँ, तो अब बताते हैं आपको वो बात जो आपको शायद ही पता होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके फ़ोन में जो यहाँ पर एक सर्किट लगा होता है वो कॉन्स्टेंटली आपका जो चार्जर है उससे बात करता रहता है, उससे कम्युनिकेट करता है। तो अब ये जो यहाँ पर एक सर्किट लगी है ये तो एक हार्डवेयर है, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेगा? ये कम्युनिकेट करेगा सॉफ्टवेयर से। और जहाँ पर बात आ जाती है सॉफ्टवेयर की, वहाँ पर आप सबको पता है कि क्या होता है। जी हाँ, वहाँ पर हो सकता है हैकर का अटैक। नहीं पता थी ना आपको ये बात कि आपका चार्जर भी हैक किया जा सकता है क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। ये अटैक रिसेंटली सामने निकल कर आया है जिसका नाम है बैड पावर अटैक। अब देखो, ये जो अटैक होता है ये दो तरीके से काम करता है, पहला फिजिकली और दूसरा सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब फिजिकली ये काम ऐसे करता है, मतलब कोई भी हैकर आपका जो चार्जर है उसको लेगा और अपने हैकिंग डिवाइस में लगा देगा और उसको निकाल देगा। तो इससे होगा क्या, आपके जो चार्जर का फर्मवेयर है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो चेंज होगा तो वो अपनी आउटपुट कैपेसिटी को बिल्कुल भूल जाएगा। मतलब वो हैकर अपने हिसाब से उसमें आउटपुट कैपेसिटी डाल सकता है और वो बहुत ज़्यादा पावर अपने चार्जर से पास करने लगेगा, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी या फिर कोई भी इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकता है और अल्टीमेटली उसमें आग वाग भी लग सकती है। और इस बैड पावर अटैक का दूसरा तरीका ये है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके चार्जर को चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी एरी गैरी इधर उधर किसी भी एपीके मिरर से कोई भी एपीके डाउनलोड कर लेते हो फ्री के चक्कर में, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी अलग सी ऐप आपके उसमें डाउनलोड करवा दे और उसके थ्रू वो आपके फ़ोन में एक ऐसा कोड जनरेट करवा दे जिसकी वजह से जब आप अगली बार उसमें चार्जर लगाओगे तो आपके चार्जर का फर्मवेयर चेंज हो जाएगा और फिर आप चार्जर निकाल दोगे, लेकिन आपके चार्जर का जो फर्मवेयर है वो तो चेंज हो चुका है, तो वो अब अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो अगली बार जब आप उसमें फ़ोन में अपना चार्जर लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर करने लगेगा। तो बैड पावर अटैक काम ऐसे करता है। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने जो मार्केट में 234 तरह के चार्जर फास्ट चार्जर अवेलेबल हैं उसमें से रैंडम 35 चार्जर को लिया और उस पर टेस्टिंग करी, और उनमें से 18 ऐसे चार्जर थे जिसको आसानी से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू आसानी से उसका फर्मवेयर चेंज किया जा सकता था। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक अच्छी एक बुरी। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर कोई आपके चार्जर के साथ ऐसी छेड़छाड़ करता है तो आपका जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर है वो आराम से एक सॉफ्टवेयर पुश करेगा और वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। मतलब आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा, आपको चार्जर उसमें लगाना है और आपका चार्जर भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो अपने फ़ोन में यहाँ पर जो सर्किट लगी होती है, इस सर्किट में एक चिप लगी होती है, और वो जो चिप वो लोग यूज़ करते हैं वो चिप प्रोग्रामेबल नहीं होती। मतलब एक बार उसमें जो सॉफ्टवेयर चढ़ गया वो चढ़ गया,
उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो इसी वजह से एक बार अगर आपका चार्जर इस अटैक के अंडर आ गया तो उसके बाद आपको आपका चार्जर रिप्लेस करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तब हमें आगे देखना है कि कैसे ये मैन्युफैक्चरर्स इस चीज़ को भी अपने कंसिडरेशन में लेते हैं और अपने फास्ट चार्जर और अपने फ़ोन में क्या क्या ऐसे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से इस अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज ज़रूर एक ऐसी बात सीखने को मिली होगी जो आपको जो सोच भी नहीं सकते। मैंने जब इस अटैक के बारे में सुना तो मैं खुद बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। यार चार्जर में भी सॉफ्टवेयर होता है, काफ़ी अजीब सी बात है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी ही बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।